दोस्तों आज हम जानेंगे कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसों को अलग अलग वैरायटी के एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। उनका काम होता है कि पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जिसमें आप रेगुलर बेसिस जैसे कि मंथली क्वार्टरली बेसिस पर छोटे छोटे अमाउंट के तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको आप इस तरह से समझिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट एसआईपी, सेकंड लमसम। चलिए अब हम एसआईपी की बात करते हैं। एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स डेट को उस म्यूचुअल फंड में पैसे डालते रहोगे। सेकंड लमसम। लमसम में आप एक बार में ही उस म्यूचुअल फंड में आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं एसआईपी और लमसम में क्या अंतर है। दोस्तों एसआईपी और लमसम में जो बेसिक अंतर होता है वो है, एसआईपी में आप उसी म्यूचुअल फंड को एक फिक्स किए हुए अमाउंट और एक फिक्स डेट को पैसे आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अगर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जब चाहे तब जितना चाहे उतना अमाउंट आप एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरह से स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट स्टॉक एसआईपी, सेकंड लमसम। स्टॉक एसआईपी में आप अपने खुद के द्वारा किसी भी स्टॉक को हर महीने एक फिक्स क्वांटिटी के साथ एक फिक्स डेट को उस स्टॉक की जो प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पर आपके स्टॉक्स एसआईपी के थ्रू बाई होते रहेंगे। और सेकंड है लमसम। स्टॉक में लमसम तो आप जानते ही हो, आप जब चाहे तब किसी भी स्टॉक की आप कितनी भी क्वांटिटी किसी भी वर्किंग डे में बाई कर सकते हो। लमसम में स्टॉक्स बाई करने की कोई फिक्स डेट या फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, जबकि स्टॉक्स एसआईपी में स्टॉक्स बाई करने की एक फिक्स डेट और एक फिक्स क्वांटिटी होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एसआईपी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों एसआईपी करने के तीन फ़ायदे हैं। फर्स्ट, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। एसआईपी आपको डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने में हेल्प करती है, भले ही आपके पास एक बार में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा ना हो। सेकंड, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी करने से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि जब मार्केट डाउन हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, और मार्केट अप हो तो आप क्वांटिटी या अमाउंट को भी कम कर सकते हो। यह आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है। थर्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एसआईपी करने से आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि आप अपनी अर्निंग को फिर से रीइन्वेस्ट करके ज़्यादा अर्निंग्स अर्न कर सकते हो। यह आपको टाइम के साथ काफ़ी हद तक आपकी वेल्थ को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो फाइनली अब हम जानते हैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड में कौन ज़्यादा बेटर है। वैसे देखा जाए तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन नए इन्वेस्टर्स के लिए जनरली एसआईपी एक बेटर ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसआईपी आपको एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग की पावर से बेनिफिट लेने की परमिशन देती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे और लर्निंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप वेल्थफुल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। एंजल वन में एसआईपी करने की कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखिए।